ये अभी रास्टर है, ठीक है, लेकिन जो हम पेन से शेप बनाएंगे वो रास्टर होगा। अभी इमेज है, डाउनलोडेड है, तो ये रास्टर कहलाएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहली और ज़रूरी बात कि आपने सबसे पहले कौन सा शेप बनाना है, जो इसका बेस है, यानी कि ब्लैक वाला। ठीक है। एक गलती आपकी ये भी होती है कि आपने पूरा का पूरा शेप एक ही बार में साथ बनाना होगा, ज़रूरी नहीं है। आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में भी बना सकती हैं अगर कंफर्टेबल ना रहें तो। वैसे बन जाएगा। शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ तक आ गए। रिमूव द कर्व हैंडल। फिर यहाँ पर आ गए, सर मैंने ऐसे यूज नहीं किया था। रिमूव द कर्व हैंडल। फिर कैसे किया था? सर मैंने बहुत मतलब छोटी जगह से ऐसे स्टार्ट नहीं, वो तो स्मूथनेस नहीं रहेगी ना। आपने इस तरह से किया होगा। सर मैं इनको भी ऐसे बना यहाँ पर ये थोड़े से छोटे छोटे ऐसे नहीं, इसमें एक तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और दूसरा इसमें वो स्मूथनेस नहीं आएगी। ये ट्रिक हम भी बचपन में जब सीखा करते थे तो यूज़ किया करते थे, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और परफेक्शन नहीं मिलेगी। आपको अगर सीधा और एडजस्टेबल चाहिए तो आपको कर्व का ही सहारा लेना पड़ेगा। मेरा काम भी सर रहता है। सर ये मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखने में आसान है। देखने में क्या है, सिर्फ माउस को तो खींचना है। सर देखने में भी लग रहा है। देखने में अब लग रहा है ना, पहले नहीं लग रहा था। जब खुद ट्राई किया है तब लग रहा है मुश्किल। इस तरह मुश्किल लग रहा है जो हमने बताया था ना, उस तरह इजी लग रहा है। नहीं, वैसे तो नहीं करना ना काम, हमने जुगाड़ नहीं करना, हमने काम करना है प्रॉपरली। अभी माउस का सरफेस थोड़ा ये जो है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए मेरा हाथ थोड़ा सा लर्जिश कर रहा है। ये थोड़ी थोड़ी इसमें राउंडनेस ऐड करती जाएं आप। और एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई बड़ी चीज़ है तो आप उससे ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही कंप्लीट कर लें। एक जैसे कि ये पूरी की पूरी लाइन में एक बार भी बना सकता था, लेकिन मैंने इसे दो हिस्सों में किया। पहले यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाया। ठीक है। ज़्यादा अगर बड़ा शेप हो या बड़ी लाइन हो तो आप ऐसे कर सकती हैं, वरना ये सीधा भी बन सकता है। लेकिन ये जो आपने छोटे छोटे हिस्सों पर क्लिक की, इससे एक तो बहुत सारे एंकर पॉइंट बन जाएंगे और दूसरा उसमें वो स्मूथनेस नहीं रहेगी। ये हो गया। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर, कर्व हैंडल को कट करके आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं। अब यहाँ पर ये सीधा नहीं बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दो कर्व हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप इसे दो हिस्सों में कर लें। पहले ये वाला हिस्सा ठीक हो गया। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा, और अब इसे आप थोड़ा सा कर्व डाउन कर लें और इसे एडजस्ट कर लें। जी हाँ, तो वो यही मसला है ना, आप कर्व हैंडल कट नहीं करती। अब देखें, ये कर्व हैंडल है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से राउंड होगा, सीधा आगे नहीं आएगा। इसीलिए आपने अल्ट पकड़कर ये कर्व हैंडल आगे की तरफ से कट करना है। हाँ, यही गलती हो रही ना आपसे। अब देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, मैंने इसे कट कर लिया। ये कर्व हैंडल कट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको बड़े मसाइल में डाल देगा। हाँ, अगर कोई एंकर पॉइंट गलत लग जाता है तो आप कंट्रोल Z करके उसे रिमूव कर सकती हैं। कट, यहाँ पर आ गए। आगे की सोच की रखें, पीछे की रखें।
ये शेप बन गया। ठीक है, अब इसमें मैं यहाँ से इसका फिल ऑन कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी ऑन है, लेकिन इसके पीछे तो इसीलिए नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें बन गया। अब देखें इसमें आपको वो बुरे से कोने कोने नज़र नहीं आएंगे, जो अगर मैं छोटे छोटे इस तरह से लाइनें लगाता तो नज़र आते। सर मैंने ऐसे ही बनाया था। नहीं तो इसमें वो स्मूथनेस कहाँ पर रहती है? देखें स्मूथनेस नहीं आएगी ना। स्मूथनेस के लिए कलर कैसे दें? अब सर कलर लेकर कलर की चोंच वगैरह तो बनेगी। चोंच को कलर करने के लिए इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, इसकी चोंच को। इसी के ऊपर इसी के ये अगर बन गया, एक शेप कंप्लीट हो गया। अब आपने दूसरा शेप बनाना है। ठीक है, मैं ये वाला बना रहा हूँ। सर मैंने ऐसे अलग अलग शेप बनाए। हाँ, अलग अलग शेप बनेंगे तो अलग अलग कलर आएंगे ना बेटा। देखें अब ये शेप बन गया। अब इसमें आप कलर फिल करें किस तरह से। ये जो आइकॉन है यहाँ पर डबल क्लिक करें और जिस जगह पर आपने क्लिक की वो कलर उठकर इसमें चला आएगा। तो एक तरीका ये है कि आप इसका एक छोटा सा सैंपल साइड में रख दें, जिससे आप कलर बआसानी पिक कर लें। ये कलर पिकिंग के लिए यहाँ पर एक छोटा सा इसका डुप्लीकेट बनाकर रख लें, जो आपको कलर चेक ट्रेस करने में और सिलेक्ट करने में मदद देगा। अब मैं ओरिजिनल को हाइड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, अभी आपने इसके दूसरे हिस्से अलग से ट्रेस करने हैं, जैसे कि इसकी आंख है। मैंने आँख को बहुत ज़्यादा जूम किया था। हाँ, तो जूम आप अपने कंफर्ट के लिए कुछ भी कर सकती हैं, जितना आप जूम करना चाहें। इसमें कोई पाबंदी थोड़ी है कि आप इतना जूम करें। मैंने कर्व यूज़ किया। ठीक है, अभी मैं फिल ऑफ कर रहा हूँ ताकि मुझे पीछे वाला लेयर नज़र आता रहे। कट यहाँ पर आ गया, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर राउंडनेस, और अगेन ये अगर पूरा का पूरा एक बार में नहीं बन रहा, जो कि नहीं बनेगा, आप इसे दो हिस्सों में कर लें। पहला हिस्सा कट और दूसरा हिस्सा। अब ये बन गया तो इसका यहाँ से फिल ऑन कर लें कोई भी कलर। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके जिस जगह पर आपने या जिस चीज़ पर आपने क्लिक किया वो कलर उठकर इसमें चला आएगा। और देखिए ये यहाँ तक बना। फर्दर सर अब सारा कलर आप देख के दिखाएंगे हमें। मैं पूरा का पूरा बना रहा हूँ। मैं पूरा शेप आपके लिए बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको और आसान लगे। ठीक है, अब ये मैंने इसकी चोंच जो है वो बना डाली। फिल ऑफ फॉर द कंफर्ट, और फिर यहाँ से मैं रफ भी जा सकता हूँ। रफ इसीलिए क्योंकि ये इसके ऊपर दूसरा शेप बनेगा तो इसकी रफनेस कवर हो जाएगी। सर इसमें ग्रेडियंट देकर दिखाना। ग्रेडियंट देकर दिखाऊँ? वैसे ये ग्रेडियंट है नहीं, दो अलग अलग शेप है। ये लाइट वाला अलग शेप है, ये डार्क वाला अलग शेप है। लेकिन अगर आपकी फरमाइश है, आपके पुरजोर फरमाइश पर ग्रेडियंट देखकर देखते हैं। डबल क्लिक। अब देखिए कलर के लिए आपने यहाँ पर डबल क्लिक करनी है कलर पिक करने के लिए, और ग्रेडियंट वगैरह देने के लिए ये दूसरी साइड टू नेशन थ्योरी। अब यहाँ से आप इसमें ग्रेडियंट फिल कर दें, जो ग्रेडियंट आपका रिक्वायर्ड है। कलर 1 एंड कलर 2। ग्रेडियंट की पोजीशन आप इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके सेट कर सकती हैं। लीनियर चाहिए मुझे, वन साइडेड, और इसका जो स्केल है यानी कि साइज़ है यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हमें ग्रेडियंट नहीं चाहिए, अभी के लिए हमें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ कलर। तो मैं अब दोबारा से ये वाला जो हिस्सा है चोंच का वो बना रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से रफ ना जाए। ये हो गया, फिर यहाँ पर आ गए, और अब ये इसका बाहर वाला हिस्सा। मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स इसमें रह जाएंगे, उनका कोई मसला नहीं है, वो एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ।
फिल ऑफ ये भी अलग शेप बनेगी, ये भी अलग शेप बनेगी, इतनी शेप्स बनाएंगे। हाँ, इतने शेप्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा शेप्स बनाने हैं। ठीक है, ये भी बन गया। अब इसका कलर यहाँ से पिक कर लिया और इसका फिल ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखें कहाँ तक बना है। अब ये यहाँ तक बना है, ठीक बन रहा है। अब इसके ऊपर ये जो ब्लैक वाला है, ये फिर अलग से शेप बनाना होगा। ये अब अलग से फिर से शेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितने शेप्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इंडिविजुअली सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर हम ऐसे रखना हो, जिसमें आपकी इतनी सी पिक्चर है, इतनी रखनी है, उससे ज़्यादा काम ना करना। तो आप उसी हिस्से पर काम करें जिस पर आपने काम करना है। बाकी के हिस्से डिलीट कर दें। मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। बस तो ठीक है, आप बाकी का काम करना छोड़ दें। अब मैं आपको एक आसान मिसाल दूं कि मेरे पास खाना पड़ा हुआ है, मैं जितना खा चुका हूँ वही खाना था, बाकी अब मैं नहीं खाऊंगा, तो उसे टेबल से हटाकर साइड कर दूंगा। यही मसला है, जितना बनाना था वो बन गया, अब नहीं बनाना, नहीं ना बनाए। आपको कुछ खाना है खाएं, नहीं खाना ना खाएं, आपकी अपनी चॉइस है। सिंपल। कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब दूसरा वाला शेप, ये ग्रे। फिल ऑफ हो गया। सर एक बात बोलूं? जी जी, सर हम अगर ना कर्व यूज कर रहे हैं ना, तो उसको दोबारा से क्लिक करें तो वो गायब हो जा रहा है, शेप ही गायब हो जाता है। वो फिल ऑफ होगा ना तो वो शेप गायब नहीं होता, हाइड हो जाता है। लेयर्स में अगर आप ढूंढें तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। सर मुझे लगा ये इसका इधर ग्लो दिया है। नहीं, ग्लो नहीं है, ये सारे के सारे शेप्स हैं। ये हर एक अलहदा शेप है। यहाँ पर ये हो गया। अब ये हिस्सा आप रफ ही ले लें, क्योंकि वाइट वाले हिस्से से कवर हो जाएगा तो रफ चल जाएगा काम। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से बनानी है। हो गया। अब ये हिस्सा आप भले ही रफ ले लें, क्योंकि फिर उसे कवर हो जाना है दूसरे शेप से। सबसे पहले जो बड़ा मसला होता है वो होता है शेप्स को आइडेंटिफाई करना, कि ये शेप किस तरफ जाएगा, किस तरह से बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कभी कभार प्रॉब्लम बन जाता है। उसके बाद आपने सिंपली पेन के साथ उसे फॉलो करना है। सर हम कह तो सकते हैं ना इसी चीज की, सॉरी, हम कह तो सकते हैं इसी चीज की अपनी तसल्ली के लिए। आपकी मर्जी है। सर बट अच्छा बनाया ना, पूरा पूरा
ठीक है, अब ये बन गया। अब इसमें हम ये वाला ग्रे कलर फिल कर देते हैं कर दिया? और इसके फिल को ऑन कर देते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, पेन लेना था ना मुझे। ये फिल ऑन हो गया। अब देख लें, ये यहाँ तक बना। अब बात रहती है सिर्फ और सिर्फ वाइट वाले की। हम लास्ट में वो भी बना लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। अब वाइट कलर बनाएंगे। अब वाइट वाला बनाएंगे। ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया। खामोश क्लास चल रही है। इधर देखें, इधर। जी सर। लीजिए, बन गया। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज़ बनती रहती है, ये छोटा सा आँख वाला सर्कल आप ये शेप से बना लें। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ये भी खाएगा। रोटेट यही मसला है कि आपका फिल ऑफ होगा। फिल ऑन कर लें, शेप भी आ जाएगा और पेन भी काम करेगा। देखने में इजी है, देखने में अब भी मैं यही कहूँगा, यही कह रहा हूँ कि इजी है। ठीक है, अब ये प्रॉपरली वेक्टर है, लेकिन अगर हमने इसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन या लेसो वगैरह से ट्रेस करके रिक्रिएट किया होता तो वो जस्ट रिक्रिएटेड होता, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो बरकरार ना रहती वेक्टर वाली। अब देखें, ये बिल्कुल आसान है। जितने भी लेयर्स बने हैं सारे के सारे
किसी भी साइज़ पर ले जाऊं मैं, देखें इसको मैं बहुत ही छोटा कर देता हूं, फिर बहुत ही बड़ा कर देता हूं, तो ये अपनी क्वालिटी और क्रिस्प और शार्पनेस कभी भी ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि ये वेक्टर है। लेकिन अगर मैं इसको जब छोटा किया है, अब इसे बड़ा करूँगा तो ये क्वालिटी ख़राब करेगा। देखिए इसके जो एजेस थे वो ख़राब हो रहे हैं, यही चीज़ है और यही फ़र्क है दोनों में। टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ रास्टर हैं, कुछ वेक्टर हैं। हमने रास्टर टूल्स पर काम कर लिया है, अब बारी है वेक्टर की। ये ऊपर के जो भी सारे टूल्स हैं ये रास्टर हैं, वेक्टर टूल्स हैं सिर्फ 4: पेन, टाइप, शेप एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन हमें कोई भी एंकर पॉइंट मूव करने के लिए काम आता है। जिस तरह से यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, लेकिन ये स्पेस होना नहीं चाहिए, तो आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से एडजस्ट कर सकती हैं। आप राइट क्लिक करके देखें कि शेप कौन सा है, शेप 5 है। अब शेप 5 पर मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसे मैं मूव करके थोड़ा सा आगे ले आया, तो ये एडजस्ट हो गया। नहीं, यहाँ पर दो हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट सिलेक्शन है जो कि वाइट है और एक पाथ सिलेक्शन है जो कि ब्लैक है, ठीक है। ये पूरे के पूरे पाथ को मूव करता है। पूरे के पूरे पाथ को अगर मूव करना होगा तो आप पाथ सिलेक्शन लें, और अगर आपने कोई मखसूस एंकर पॉइंट मूव करनी है, यानी कि एक पॉइंट मूव करनी है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन लें और उससे एडजस्ट करें। ये देखें, ये कर्व हैंडल भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूरिंग द पेन आप यूज़ कर रहे हैं और उसी के साथ अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़ जाए डायरेक्ट सिलेक्शन की, तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और आपका पेन ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने कंट्रोल से हाथ उठाया, वापस पेन आ गया और कंट्रोल को प्रेस किया, अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन बन गया। ड्यूरिंग द पेन आप अगर छोटी मोटी एडजस्टमेंट करते जाना चाहें तो आप इस तरह से कर सकती हैं, नहीं तो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक रफ सर्कल नहीं कर्व बनाता हूँ मैं, यहाँ पर एक रफ, ठीक है, ये बन गई। अब मुझे इसके कर्व को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो आप कंट्रोल पकड़कर इसके कर्व हैंडल का काम कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आपने अल्ट पकड़ के कर्व हैंडल को मूव किया तो कर्व हैंडल की सिर्फ एक साइड काम करेगी, दूसरी वहीं रहेगी। वरना नॉर्मली जब कंट्रोल पकड़कर हम काम कर रहे होते हैं तो दोनों साथ में काम करती हैं। अल्ट प्रेस करने से ये दोनों अलग अलग से काम करेगी। इन डिटेल में हम थोड़ा सा जाएंगे अभी, क्योंकि अभी और कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने हैं और बहुत ही मुश्किल चीज़ें बनानी है। लेकिन अभी के लिए ये रहा आपका, पेन टूल से ही बनानी है। मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक्स का जो काम होता है, डिज़ाइनिंग का, वो 90% जो है पेन टूल है। होमवर्क आप पर डिपेंड है, गूगल जाने आप जाने, लेकिन जो रिज़ल्ट चाहिए वो अच्छी चाहिए मुझे। रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। काम आप गूगल खुला पड़ा है, जाकर कोई मैस्कोट सर्च करें, लोगो सर्च करें, जो आपको आसान लगे वो आप बनाएं। क्योंकि आप 4 लोग हैं, 4 दिमाग हैं, मैं चारों को एक जगह पर मुत्तफिक नहीं कर सकता। सबकी सोच तरीका तो एक वही है जो मैं बता रहा हूँ, तरीका यही है। लेकिन अब हर किसी की पसंद नापसंद, किसी को कोई चीज़ आसान लगे, किसी को कोई मुश्किल लगे, तो ये आपको इतना कंफर्ट जोन में मैं आपको छोड़ देता हूँ कि आपको जो डिज़ाइन इजी लगे, आपको जो इंटरेस्टिंग लगे। हो सकता है मैं कोई चीज़ आपको बनाने के लिए दूँ और वो आपको बोर लगे, आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही डेवलप ना होगा तो आप उसे कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। इसीलिए गूगल से जाकर आप मैस्कोट सर्च करें, फिर आप जाने और आपका गूगल, जो चीज़ आपको नज़र आए, समझ आए, अच्छी लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट बने, वो बनाएं और फिर ले आएँ। ज़रूरी नहीं कि चारों एक ही चीज़ बनाएं, ज़रूरी नहीं कि चारों मुख्तलिफ बनाएं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक ही चीज़ बनाना चाहती हैं तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, जब टास्क होगा कंपटीशन वाला तब एक ही चीज़ बनानी पड़ेगी, फिर आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। होगा, वो भी होगा। थोड़ा सा आप पेन टूल पर ग्रिप कर लें, फिर आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे।
बिल्कुल बता दूंगा। अभी जितना जल्दी आप पेन टूल को क्लोज करेंगे उतना जल्दी हम इलस्ट्रेटर की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया? सही देखिए बोले आप बनाएंगे अभी? अभी तो नहीं बना सकूंगा क्योंकि टाइम लगेगा। आगे करा है। आप देखें। अच्छा, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें 3D नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली 3D है नहीं। ये इनमें 3D डेप्थ किस तरह से ऐड की जाती है? ये ऐड की जाती है ग्रेडियंट और शेप्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक चीज़ बना कर दिखाऊँ। एक सर्किल बनाता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये एक प्लेन सर्किल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा 3D फील और डेप्थ ऐड करने के लिए हम ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। ग्रेडियंट, रेडियल, एक सेकंड, ठीक है? ये फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा 3D है। तो इस तरह से ग्रेडियंट्स और पेन के मदद से, पेन के हिसाब से हम सर 3D। आज में पढ़ाई करता हूँ। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वैसे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। थ्री डी बॉक्स, अगर आपने एक बॉक्स बनाना है जो कि 3D नज़र आए, तो वो कुछ इस तरह से बनता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो एक्चुअली 3D ही हो, लेकिन उसमें 3D डेप्थ डालने के लिए हम उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। और अब एक और यहाँ पर मैं शेप ले आता हूँ, जिसको मैं एंकर पॉइंट्स कुछ इस तरह से मैनेज करता हूँ। लग रहा है 3D, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली। ये सिंपल 2D 3 शेप हैं जो मिलकर हमें 3D रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से हमने अभी एक शेप भी बनाया था। इन चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए आपका पेन टूल ही काफ़ी है और आप उसी पर प्रैक्टिस करें। जितना जल्दी आप पेन टूल पर ग्रिप कर लेंगे उतना जल्दी आपका इलस्ट्रेटर स्टार्ट होगा। और इलस्ट्रेटर डिज़ाइनिंग के हवाले से इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।